इमाम भी है जो सीना दाबे बैठा, 6 महीने पढ़ा के भी ना दे रहा वो, मगर वो फिर भी इमाम कुछ नहीं कह रहा। क्यों? अगर कुछ कहेगा तो कहीं इमामत ना छूट जा। एक मुसीबत थोड़ी है, परेशानी ये भी है। एक जुमला दे रहा हूं, बस सिर्फ वो सुन लो। वो इमाम का हक है, और इमाम तो बहुत बड़ी याद बात। अगर कोई तेरे घर में मजदूरी करता है, मुस्तफा कहते हैं जब मजदूरी का वक्त पूरा हो जाए तो उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी अदा कर दे। क्या बात है, ये है इस्लाम। यहाँ 6 महीने हो गए इमाम को अनाज देने तैयार नहीं, वक्त पर तनख्वाह देने तैयार नहीं। चेहरा मेरी तरफ करके जुमला सुन लो, इमाम इमाम है, और वो मेरे और आपके सर का ताज है। जिसके पीछे नमाज पढ़ ली वो हमारा गुलाम नहीं है, बल्कि वो हमारा इमाम है, हमारा बादशाह है, और वो ऐसा इमाम है और हम उसके ऐसे गुलाम हैं कि जब तक इमाम सर ना झुकाए तुम झुका नहीं सकते, और जब तक इमाम सर ना उठाए तुम उठा नहीं सकते। क्या बात, इसलिए इमाम की इज्जत जरूरी, बेपनाह जरूरी। अब होता क्या, पंचायत में किसी आलिम को नहीं बुलाया जाता। हाँ, ना हाजी जी आ रहे हैं पंचायत में, ना कोई मस्जिद का नमाजी बैठा पंचायत में। और अगर कोई नमाजी सीधा साधा दाढ़ी वाला पंचायत में आके बैठ भी जाए ना, तो कहते अरे यार तुम्हारा यहाँ क्या काम है? कह रहे पंचायत में तुम्हारा क्या काम है? अरे जाओ यार, उठो यहां से, तुम्हारा पंचायत में क्या काम? खेलम वालों, पंचायत कहते थे उसी को कि जिस पंचायत को मुस्तफा के गुलाम करते। हाँ, आप दाढ़ी मुंडे पंचायत कर रहे हैं, गुंडे बदमाश चोर डकैत, जो जितना बड़ा डकैत होगा वो सरहाने बैठा कुर्सी पर पंचायत करने। फैसले मुंह देख के किए जा रहे हैं, गरीबों के गले दबाए जा रहे हैं, यतीमों के माल खाए जा रहे हैं, गरीबों के लाते मारी जा रही हैं। अगर गलती है या ना है, गरीब का गिरेबा पकड़ के उसे धकेल के मारा जा रहा है, और गरीबों के सीनों को तार तार करके अमीरों के सीने इन पंचायतों में चोड़े किए जा रहे हैं। खेलम के इस जलसे में आए हुए कई और मुसलमानों, कान खोल कर सुनो, और पंचायत करने वाले गुंडों सुनो, कान खोल कर सुनो। एक दिन मरोगे, कब्र की कोठरी में जाओगे, तन्हा लेटे होगे, साथ देने वाला कोई ना होगा। अगर किसी मीटिंग में किसी गरीब का दिल तोड़ दिया, अगर जिंदगी में 1 करोड़ सजदे भी किए हैं तूने, तो कयामत के दिन वो सजदे तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। और अगर किसी पंचायत को हक करके मर गया, और किसी का टूटा दिल अगर जोड़ के मर गया, तो मुस्तफा कहते हैं कयामत के दिन दुनिया जन्नत को ढूंढेगी, और मेरी शफाअत दिलों को जोड़ने वालों को ढूंढेगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। पंचायतें करना है तो हक पंचायत कर, बहुत अच्छा, बात बोलना है तो हक बोल। और एक बात बताओ, हक बोलने में डरता नहीं आदमी। हाँ, और आदिल है ही वो जो हक बोले, सच बोले, ईमानदाराना बात कहे। वो कोई पंचायत थोड़ी है कि जिसका मुंह देखा उसकी कह दी। एक बात सुनो, जितने बैठे हो, पंचायत हो रही है, अगर किसी का दिल तोड़ दिया, किसी को तकलीफ अगर तेरी साथ से हो गई, तेरी साथ से, उसकी आंख से जो आंसू निकलेंगे, सारी जिंदगी के सजदे उस आंसू का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह 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 अल्लाह, अपने आप को बड़ा कहने वाले सारी जिंदगी के सजदे उस एक आंसू का हक अदा नहीं करेंगे जो दिल टूट के निकलेगा। इसलिए अगर पंचायत करना है तो मुंह देख कर मत कर, हक बोल, हक
बोल, सच बोल, और ऐसा बोल कि इधर तेरी जबान से जुमले निकल रहे हो और उधर गुम्बद खतरा में तेरा नबी खुश हो रहा हो। हक बोलने वालों से अल्लाह राजी होता, हक बोलने वालों से उसका रसूल राजी होता। आज हक बोलने वाले नजर नहीं आ रहे, हक बोलने वाले नसीब नहीं हो रहे। और अगर कोई हक बोलता तो लोग उसे निशाने पर रख रहे जी, हाँ, फिर उसकी खैरियत ना, उसे गुंडे ना छोड़ ले, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सुनो, दुनिया कुछ कहे इसे मत देखो, क्या बात, कोई राजी हो या नाराज हो इसे मत देखो। बोलना है तो वो बोलो जो बोलने का हुक्म तुम्हें तुम्हारे रसूल ने दिया। क्या बात है हजरत, वाह वाह, मुंह देखकर फैसला मत कर यार, मुस्तफा का कानून देखकर फैसला कर। उसी को कहा जाएगा असल मुसलमान, उसी को कहा जाएगा आदिम, उसी को कहा जाएगा मुंशी। तो जैसे आदमी का क्या मतलब, इधर का पाया मजबूत है तो उधर कुछ लग गया, इधर मामला कुछ सही है तो उधर कुछ चला गया। कोई आदमी है तो नहीं, गरीब हो या अमीर, हाँ, खुदा ने अगर जबान दी है तो जबान से फैसला कर, हाथ दिया तो हाथ से कर, ताकत है तो ताकत से कर, मगर फैसला ऐसा कर जा कि जो जिसका हक है वो उस तक पहुंचे। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये जो आपका वजूद है ना, सर से लेके पांव तक आपका पूरा वजूद, आपका पूरा जिस्म, ये अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ है। पूरा जिस्म आपका सर से लेके पांव तक अल्लाह की नेमतों से भरा है पूरा जिस्म। ये जो आपके सर में दिमाग रखा है, जिसे आप भेजा कहते हैं, जिसकी अहमियत आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, समझ गए? इस दिमाग की कीमत आप उससे पूछें जिसके सर में दिमाग ना हो। ये जो आपके सर में आंखें लगी हैं तो इन आंखों की कीमत आप उससे पूछें जिसकी आंख में देखने की ताकत ना हो। ये जो कान है आपके, इन कानों की कीमत आप उससे पूछें जिसके कानों में सुनने की ताकत ना हो। ये जो जबान है आपकी, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके मुंह में बोलने की ताकत ना हो। ये जो हाथ है आपके, इन हाथों की कीमत आप उससे पूछें जिसके हाथों में हरकत ना हो। ये जो पैर है आपके, इन पैरों की कीमत आप उनसे पूछें जिनके पैरों में चलने की ताकत ना हो। ये जो जिस्म सलामत है आपका, वजूद साफ और शफाफ है आपका, इस सुथरे जिस्म की कीमत आप उससे पूछें जो अजमेर और कलियर की गलियों में अपने वजूद को घसीट कर प्याले अपने पैरों से सरका के लोगों से भीख मांगते हैं। ये जो एयर कंडीशन मकान है आपका, इसकी कीमत उससे पूछें जो फुटपाथ पर लेटकर आंधी तूफान और बारिश में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। ये जो माँ बाप का साया है सर पे, इसकी कीमत उससे पूछें जो रास्तों में यतीम भटक रहे हैं। ये जो बीवी है घर में, इसकी कीमत उससे पूछें कि जिसके पास बीवी रखने की ताकत नहीं है। ये जो बेटे और बेटियां हैं घर में, इसकी कीमत आप उससे पूछें जिसके पास बेटे और बेटियां नहीं है। ये जो इज्जत है आपके पास, इसकी कीमत जलीलों से पूछें। ये जो शान और शौकत है आपके पास, इसकी शान यानी इसका मकाम बेइज्जत लोगों से पूछें। ये जो 3 वक्त का खाना आप अपने घर में बैठ के सुकून के साथ बीबी बच्चों के बीच में खाते हैं, इन लुकमों की कीमत आप उनसे पूछें जो स्टेशनों पर एक एक रोटी के लिए आप जैसे अमीरों का होटलों पे मुंह तकते रहते हैं। ये जो अच्छी अच्छी कारों में आप घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों में आप चलते और फिरते हैं, इन कारों की कीमत उससे पूछें जिनको पाँव में डालने के लिए कभी जूता भी नसीब नहीं होता। ये ऐश की जिंदगी, ये आराम की जिंदगी, ये चैन की जिंदगी, ये इत्मीनान की जिंदगी, ये बेहतरीन जिंदगी, ये वो जिंदगी खुदा की कसम अगर आप जिस्म पे झांक के देख लें तो इसका कोई जवाब नहीं। इसकी कीमत उससे पूछें जिनके पास ये नेमतें नहीं है, मगर खुदाए पाक ने ये सारी नेमतें तुझे अता फरमाई, मगर तूने बदले में कुछ नहीं दिया सिवाय इस चीज के कि अगर किसी ने हाथ पकड़ कर तुझसे कह
दिया यार, पहले छोटे थे आज बड़े बन गए, पहले गरीब थे आज अमीर बन गए, पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए। आप तो अकल जाते हैं और अकल के कहते हैं अरे किससे बात कर रहे हो यार, आपको पता नहीं है मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरा बेटा आईएएस है, मेरा बेटा आईपीएस है, मेरा बेटा बीयूएमएस है, मेरा बेटा एमबीबीएस है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा मास्टर है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूँ, मैं बहुत बड़ा दौलतदार हूँ, इसलिए मैंने आज मकान बनाया, मार्केट बनाई, दुकान बनाई, कारें खरीदी, शान की जिंदगी है मेरी। खेलम के इस जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, कान खोल कर सुनो, अगर ये सारी चीजें तेरे पास थी और किसी ने हाथ पकड़ के अगर तुझसे ये बोला था यार पहले नीचे थे आज ऊंचे बन गए, खुदा के खौफ से तेरा जिस्म लड़क जाना था, गर्दन झुका लेता, एक हाथ सीने पर रख के कहता अरे मेरे भाई मैं इस लायक नहीं था, मुझे जो जमीन से उठा के आसमानों पे पहुंचाया है ये रब की अता ने पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरज़मीने खेलम बरेली शरीफ, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जलसे में आए हुए सुन्नियों, देखो भाई एक बात सुन लो, जी क्या बात, तकरीर सुनना है या नहीं, पक्का? तो हु हा बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, जी हाँ, सुकून बिल्कुल इत्मीनान, आपसे खामोश तो खामोश। औरतें बैठी हैं आज यार, आराम से बैठो और खामोशी के साथ सुन लो, बहुत सुकून के साथ तकरीर। और अगर तुम हु हा करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा, है कि नहीं? मैं कहता हूं मैं 2 घंटा नहीं, 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा बोलूं, मगर मुझे लगे कि मैं अच्छे लोगों में बोल रहा हूं, है कि नहीं? अपनी और अपने गांव की बदनामी मत कराइए, मुझे लगना चाहिए कि मैं सुनने वालों में बोल रहा हूँ, नबी वालों में बोल रहा हूँ, खुदा के महबूबों में बोल रहा हूँ। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अब देखिए आप, अल्लाह ने ये सारी नेमतें आपको अता फरमाई, ये बहारें आपको अता फरमाई। मुझे बताओ यार, ये अच्छे मकानों में रहना क्या इनाम नहीं है? ये माँ बाप का होना ये इनाम नहीं है? घर में बेटियों का पैदा होना क्या इनाम नहीं है? ये खूबसूरत हसीन बच्चों का होना क्या इनाम नहीं है? अच्छे अच्छे खाने दस्तरखान पे खाना क्या ये इनाम नहीं है? अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना क्या ये इनाम नहीं है? मगर देखा है हमने तेरा हाल, अगर खुदा ने दौलत दी तू अकल गया, खुदा ने इज्जत दी तू अकल गया, अच्छा मकान बना लिया तो अकल गया, अच्छा लिबास पहन लिया तो अकल गया, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो अकल गया, बेटा कामयाब हो गया तो अकल गया। ए अकलने वाले कान खोल कर सुन ले मुसलमान, अकलने वालों को अल्लाह ने अकलने नहीं दिया, जमीन में धंसा के रख दिया। जितने अकलने वाले थे वो सब पकड़े गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मिट गए, मिसमार उनके घर भी हो गए, नाम खत्म, निशान खत्म, मकानात खत्म, महिलात खत्म, बादशाहत खत्म, मगर जो सब कुछ रख के भी दुनिया में छुप के जिए थे वो ताजु शरिया आज भी जिंदा है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, आज भी जिंदा है। क्या बात है। और सुनो, कान खोल के ये जुमला भी सुन लो, अकड़ोगे तो पकड़े जाओगे, उड़ोगे तो मारे जाओगे, ज्यादा मुंह फैलाओगे लुक्मे छीन लिए जाएंगे, जमीन पर अकड़ के चलोगे जमीन तंग कर दी जाएगी। खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत, औलाद सब कुछ अगर दिया है तो अकड़े मत, झुकना सीख। अल्लाह अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता, सब कुछ रख के जो झुक के चलते हैं अल्लाह उन्हीं गरीबों को पसंद करता। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ अच्छा एक बात बताओ, भैया अगर 2-4 लाख तूने कमा भी लिए तो क्या कर लिया भाई तूने, क्या तीर मान लिया? रंडियां भी कमा रही है पैसा, तो
डीजे बाजे गाने ढोल बजाने वाले कमा रहे हैं। सुनो जुमला, जिस दौर में तुम जी रहे हो पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। अरे वाह वाह। हाथ उठाओ, हाथ बोलो। पैसा कमाना कमाल नहीं है, ईमान बचाना कमाल है। पैसा वाला होके मरेगा, दुनिया कहेगी जनाजा जा रहा है, मुर्दा जा रहा है, मरा हुआ जा रहा है, मरने वाला जा रहा है। और अगर ईमान बचा के मरेगा तो बस्ती के लोग कहेंगे मुस्तफा का वफादार जा रहा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भी हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। क्या तो सुनो, जिंदगी दौलत कमाने का नाम नहीं है, क्या बात। जिंदगी ईमान बचाने का नाम है। जोर से, ईमान बचाने का नाम। जोर से, दिल से, दिल लगा लो थोड़ी देर। तो इसका नाम नहीं है जिंदगी। अच्छा एक बात बताओ, अब रब ने तुझे भेजा तो ये कह के भेजा था कि तू दौलत कमाना, जमीन खरीदना, प्लॉट बनाना, बिल्डिंग बनाना, कारों में घूमना। जो कुरान कहता वो हक है या नहीं? और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा। अरे जोर से बोलो ना भाई, क्या कहा कुरान ने? अल्लाह कहता वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदू। वाह। मैंने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब दौलत कमाना, शोहरत कमाना, मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, कारों में घूमना, प्लॉटिंग करना, मार्केट बनाना, नेतागर्दी करना, गुंडागर्दी करना, ये तेरा अपना काम है। मगर इसी दौलत को इस तरह इस्तेमाल कर ले जैसे उस्मान गनी ने की। सुभान अल्लाह। वाह। इसी मकान को अगर ऐसा बना ले जैसे अपने मकान को मौला अली ने बनाया। इसी जिंदगी को अगर तू ढाल ले खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी में जोर से, तो फिर तुझसे अच्छा मुसलमान कोई नहीं, कोई नहीं। तेरा खाना भी लाजवाब, पीना भी लाजवाब, उठना भी लाजवाब, बैठना भी लाजवाब, चलना भी लाजवाब, पहनना भी लाजवाब। अरे जिंदा रहेगा ये जिंदगी लाजवाब, मर जाएगा तेरी मौत भी लाजवाब। क्या बात है भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, जीना भी सीख लो और मरना भी सीख लो। माशाअल्लाह, कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब लोग खुद बैठ रहे हैं। जी माशाअल्लाह। और बैठ जाओगे तुम। जी हाँ। और जो अब तक नहीं बैठे ना वो 5 मिनट में बैठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जोर से बोलो ना भाई। अब चेहरा मेरी तरफ कर लो और तकरीर सुनते रहो खामोशी से। क्या बात हजरत। सुनिए आप, वाह। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर जब तक रहो ऐसे हो के रहो कि जमीन पर रहो तो जमीन वाले कहें अच्छा है, क्या बात। और रूह जब आसमानों में पहुंचे तो फरिश्ते भी कहें अच्छा है। बोलो बात सही है नहीं? या तुम जब सही रहोगे कि इधर जा रहे हो तो इधर गाली और उधर जा रहे हो तो उधर गाली, रास्तों में निकल कर जा रहे हो, दुनिया देख के कह रही है लुच्चा, बदमाश, गुंडा, दूसरों की बहन बेटियों को देखने वाला, तब अच्छे हो, तब अच्छे हो। या तब अच्छे हो कि तुम निकलो तो तुम्हारी नजरें जमीन पे हों, जिन रास्तों से निकलो तुम्हें कहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि बहन बेटियां देखकर खुद दरवाजों में दाखिल हो जाएं, रास्ता छोड़ दो नबी का गुलाम आ रहा है। ये है असल जिंदगी। इसका नाम जिंदगी थोड़ी है जो जी रहे हो। हाँ, मालदार है तो दूसरों को दबा रहे आप, थोड़ी सी ताकत मिल गई दूसरों का गला घोट रहे आप।
हाँ, आज तो एक कहावत बन गई है कि जबर के पास तो कब्र भी अच्छी ना। लोग कहें मुहावरा लोगों में, आम लोगों में, कब्र भी अच्छी, कब्र में भी दबा देगा। मगर हजरत एक बात बता दूं मैं आपको, गुनाहगार अगर है और वो जब कब्र में जाता तो उसकी बराबर के कब्र वाले मुर्दों को तकलीफ होती है जी, सुन लो। और अगर नेक जाता तो 40 कब्रें इधर, 40 इधर, 40 उधर, 40 उधर, इतनी कब्रों को अल्लाह उस नेक की बरकत से आराम की नींद सुला देता। वाह, सुभान अल्लाह, इस माना कर तो बात सही भी हो गई। जी हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी कभी की सही भी हो जा, उल्टी भी सीधी पड़ जा कभी। अरे बोलो भाई, तो सुनो इधर, माल मिल गया दबाते हो गरीबों को, दौलत मिल गई तड़पाते हो गरीबों को, इज्जत अगर है तो उसका नाजायज फायदा उठाते हो, नाजायज फायदा। आप कहोगे वो कैसे, तो वो भी सुन लो। आज पंचायतें आलिम नहीं कर रहे, ना मस्जिद के इमाम कर रहे, और इमाम को गिन कौन रहा भैया ना, जब घड़ी ना दे रहे। बताओ, अगर तुम मेहनत करो, मजदूरी करो, और अगर वक्त पर तुम्हें तुम्हारी मजदूरी ना मिले तो ना तू खुश, ना तेरी बेटी खुश, ना बेटा खुश, ना बीबी खुश, ना माँ खुश, ना बाप खुश। और एक दूसरी, ये जो आज का जलसा और आज का नहीं रोज जलसे हो रहे हैं, हमारे जलसों के जो मकसद है ना वो फौत हो रहे हैं। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, जलसों को जलसे ही की तरह मनाओ। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नींद कुर्बान कर रहे हो, दूर से आए हो, तेल फूका, मेहनत की, जिनको जगह मिली वो बैठे, वरना इतने लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं। अगर सुनो और सुन के हु हा करके चले जाओ तो जलसे में आना बेमकसद, एक जुमला भी सीने की तख्ती पे कंधा कर लिया, यानी अगर तू अमल करके चला गया, ये जलसा भी कबूल, तेरी जिंदगी भी कबूल। बेमकसद मत बनाओ जलसा, और बेमकसद मत बनाओ अपना आना। जब आए हो तो कुछ लेके चले जाओ, और लेके क्या जाना वो आज के जलसे से सुन लो। अपना अखलाक बहुत अच्छा कर लो। क्या कर लो? हाँ, बहुत अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि अपने तो अपने गैर भी देखें। खुदा की कसम, तो वो मुड़ मुड़ के देखते रहे और ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर इसका नबी कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे करो अखलाक, ऐसे करो किरदार, ऐसे करो अपने कैरेक्टर, जो सही जिंदगी है ना उसे बनाओ। आज एक चाल चली जा रही है आवाम में, अरे मियाँ किसी चीज की कमी थोड़ी है हमारे पास, अगर कोई छींट मारेगा हम ईंट मारेंगे। अरे क्या पूछो, ऐसे कर अपने सीना फाड़ ले, ज्यादा बड़ा ताकतदार है ना। हाँ, या सर पकड़ के यहाँ को रख ले, अपने फाड़ ले इसे। छींट जिसके लगे पलटकर ईंट मारना, ये ताकतदार लोगों का काम नहीं, बुज़दिल लोगों का काम। बुज़दिल, समझ गए? और अगर ये ताकतदार लोगों का काम होता तो मेरे नबी से बड़ी ताकत किसके पास है? ताइफ का मैदान, सर से पांव तक खून, मेरे रसूल के जिस्म पाक पे दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीठ की तरफ, सीने की तरफ, हर चार जानिब से पत्थर,
जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं मेरे आका का जहां से खून न बह रहा हो। पत्थर मारते मारते कौम नबी के कदम पाक तक आ गई। दाने पैर पे पत्थर मारती रही है कौम। मेरे आका करीम ने अपना पैर ऊपर उठाया कदम पाक, तो फिर दूसरे कदम पर इन कब्बतों ने पत्थर मारे और पैरों से इतना खून बहने लगा, इतना खून बहने लगा कि मेरे आका की नालैन शरीफ खून से भर गई। खुदा की कसम सहाबा देख देख कर तड़पते रहे, आंखों पे हाथ रखते, कभी सीने पर रखते, कभी पूरा हाथ अपने चेहरों पर रखते। मेरे आका को देख देख कर तड़प रहे हैं ये सितारे। खुदा की कसम जब ताइफ के ये जालिम खामोश मारते मारते हो गए तो चंद सहाबा नबी के पास आए, मेरे आका का कदम पकड़ पकड़ के चूमा, हाथों को चूमा, सीने को चूम के कहा हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान। आका अगरचे कम है मगर इश्क रसूल की ताकत बहुत है। आका इशारे की देर है, एक भी दुश्मन आपका इस मैदान से जिंदा नहीं जाएगा। आका सिर्फ इशारा करते, मेरे नबी ने कहा खामोश हो जाओ। इतने में हजरत मीकाईल आए, अर्ज करते हैं आका मेरी परवाज आपके कदमों में कुर्बान। क्या बात है सरकार, आपके सदके इतनी दौलत मिली है मुझे, क्या पानी बरसाने पर खुदा ने मुझे मुसल्लत किया है, हवा चलाने पर खुदा ने मुझे मुसल्लत किया है। नबी कहते फिर अर्ज करते आका इशारा कर दे, ऐसी हवा ताइफ में चलाऊंगा कि तूफान का रुख इख्तियार करेगी और जितने ताइफ के पहाड़ हैं इन पहाड़ों से पत्थर उखड़ उखड़ के आपके दुश्मनों पे जाके गिरेंगे। या रसूल अल्लाह, एक भी दुश्मन ताइफ के मैदान से सलामत नहीं लौटेगा। आका इशारे की देर है, खुदा की कसम इतना सुनना था। नबी की रहमत इस पैगंबर ने सुनकर कहा जानिसारो तुम भी सुनो और मीकाईल तुम भी सुनो, खामोश हो जाओ, मेरे साथ पीछे पीछे सफर करते रहो, पलट के भी मत देखना। अर्ज करते आका इन्होंने कोई दकीका दुश्मनी का छोड़ा नहीं है। आका खून देख देख कर रोना आ रहा है। सरकार जी चाहता है कि नबी का बदला ले ले। मुस्तफा कहते हैं जानिसारो खामोश हो जाओ, जिस कौम को तुम मिटाने की बात कर रहे हो मुझे इसी कौम की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही। वाह वाह वाह, क्या बात है सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। सुनिए, वाह क्या बात। सब लोग अपनी जगह ऐसी बैठे रहो। देखो एक भी उठेगा तो मैं तुम पे उंगली उठाऊंगा कि तुम नबी की महफिल में उठ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुन लो, अजूबा नहीं है। नबी की नात पढ़ने वाला जो भी है आने दो, वो यहाँ आ रहे हैं। क्या बात है, नारे तकबीर। आप हजरात खामोश बैठे रहो, एक भी उठेगा नहीं तुम में, बस रास्ता खामोश बैठो तुम। रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज ए भाई, मसलके हेलो, आला हजरत, बैठो नीचे। बस्ती बस्ती करिया करिया। इसकी आवाज बढ़ा दे यार, थोड़ी आवाज बढ़ाएं, इसकी बड़ी ताकत से बोलना पड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागी मदीना, शेरे रजा, शहनशाह तरन्नुम भाई असद इकबाल कलकत्तवी माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग आराम से बैठिए, आवाज बढ़ाइए भाई। आइए आइए असद भाई बैठिए, माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, बैठ आप बैठिए, बैठ जाइए, आवाज बढ़ाइए। नादिर भाई बढ़वाना इनसे आवाज। आवाज थोड़ी बढ़ा दे भाई, आवाज बढ़ा दे, आवाज बढ़ा दे, खाली आवाज बढ़ा दे और कुछ ना करे। अब बैठ जाओ आप, हाँ ठीक है, बैठो ना भाई। आप पूरी ताकत से कह के दिखाना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस बस यही है, और जोर से। अब हाथ उठा के एक बार नबी का नाम, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अब कमेटी वालों आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने मेहनत की। अब कमेटी वाले भी सब बैठ जाएं खामोशी से, ठीक है, बैठ जाइए। देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर आप शहनशाह तरन्नुम
जनाबे असद इकबाल साहब कलकत्तवी जी माशाअल्लाह। तशरीफ ला चुके और सारे लोग एक दुआ करें भाई, दिल से एक दुआ करें जी अल्लाह अपने हबीब के सदके इस सलाखाने पैगंबर की हिफाजत फरमाए। आमीन। और से बोलो भाई आमीन। हमें फख्र है भाई, क्या बात, सच है। हमें नाज है, वाह वाह। समझ गए कि हिंदुस्तान की धरती पर कोई है। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह क्या आज भी जिसके नाम से गुलामाने मुस्तफा सिमटते चले आते, क्या बात है। तूतिए हिंद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे असद इकबाल साहब तशरीफ ले आए, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आला हजरत मुफ्ती आजम हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का खुसूसी फैजान जारी फरमाए। आमीन माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब आप लोग खामोश, फिर वहीं आ जाओ जहां बात चल रही थी, जरा पूरा मजमा झूम के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अगर ताकत की बुनियाद पर किसी को तकलीफ देने की बात होती तो फिर यहां ताकत की कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी यहां ताकत की, सब कुछ था यहां। मगर क्या कहा मुस्तफा ने, खामोश खामोश, पीछे मुड़ के भी मत देखना, मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। क्या अखलाक है यार नबी का, क्या शान है मेरे आका की, क्या अजमत है मेरे रसूल की। थोड़ी झलक यहां से ले लीजिए अखलाक की। आज तेरा अखलाक देखा है हमने, तेरा किरदार देखा है हमने, तेरा कैरेक्टर देखा है हमने, तेरी जिंदगी देखी है हमने। आज तेरी जिंदगी से तेरा बाप खुश नहीं है, तेरी माँ खुश नहीं है, तेरा भाई खुश नहीं है, तेरा पड़ोसी खुश नहीं है, तेरा रिश्तेदार खुश नहीं है, तेरा बस्ती वाला खुश नहीं है। अजीब जिंदगी है तुम्हारी। ताकत है गरीबों को सताते हो, शोहरत है यतीमों का माल खाते हो। अगर थोड़ा सा कोई नाम लेना तुम्हारा चाहता, तुम्हें बड़ा बनाना चाहता, तो तुम गरीबों को नीचे यानी के तबके के लोगों को अपनी जूतियों में कुचलने की कोशिश करते हो। कान खोल कर सुन, किसी को दबा के इज्जतदार नहीं बन सकता। जिस दिन छोटों को उठा के कांधे पे रख लेगा उसी दिन इज्जतदार बन जाएगा। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह गला दबाने वालों को बड़ा नहीं करता जी। सताने वालों को बड़ा नहीं करता। बड़े कौन होते हैं? एक बात याद आ रही है, बता दूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में उनके भाइयों ने बाप से जुदा किया। किसने जुदा किया था? भाइयों ने। खामोश सुन लो, भाइयों ने जुदा किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और जुदा भी कैसा किया था जानते हो? जंगल में ले गए, हाथ और पांव को रस्सी में बांधा और बांध के कुएं में लटका दिया और बीच में से रस्सी काट दी। मगर खेलम वालों एक बात याद रखना, जिसे खुदा बचाए उसे कोई मिटा नहीं सकता, और जिसे खुदा मिटाए उसे कोई बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकता। भाइयों ने समझा भाई खत्म, चला गया कुएं के अंदर, खत्म हो गया होगा भाई। सैकड़ों सांप अजदहे कीड़े मकोड़े उस कुएं में हैं। मगर भाइयों को क्या खबर थी ये खुदा का पैगंबर भी है। हाँ, आरोप में ले लिया गया हजरत यूसुफ को, पत्थर पे हिफाजत के साथ बैठाया गया हजरत यूसुफ को। एक दिन यहां से निकले भी, फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्र में दाम लगे, बाजार में खड़े किए गए। फिर एक दिन वो भी आया कि कैद में पहुंचे। 40 साल तक अपने बाप से जुदा रहे। कितने साल? 40 साल तक बाप की जुदाई सीने पर बर्दाश्त की हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। 40 साल की जुदाई जानते हो? फिर
जिस कैद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहते थे, एक रोशनदान था, सुबह से शाम तक उसी में झांकते रहते थे, कोई किनान न मिल जाए, ताकि मैं अपनी जिंदगी की दास्तान अपने बाप तक पहुंचा दूं, अपने भाई बिन्यामीन तक पहुंचा दूं। खुदा की कसम, खाना पीना सब बंद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नजरें तड़पती थी किनान के लोगों को देखने, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई अपना नजर आ जाए। आज तो यार तुम अपनों को ठोकरे मारते हो, एक एक रुपया के ऊपर भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं, एक एक अंगल जमीन के ऊपर भाइयों का कत्ल किया जा रहा, थोड़ी थोड़ी दीवारों को इधर उधर रखने के ऊपर भाइयों को कैद में डाला जा रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती तुम्हें? आज बुनियादें रखी जा रही हैं, तो भाई की बुनियाद में भाई खड़ा होता, मैं कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक अंगल इधर से इधर नहीं रखने दूंगा। गोलियां चल गई, लाठियां चल गई, कायानी के कत्लो गारत हो गई, एक भाई कैद में है, एक मर गया। हमने कितने बच्चों को होटलों पे काम करता देखा, जब हमने उन छोटे छोटे बच्चों को प्लेटें धोते देखा है होटलों पर, खुदा की कसम रोटियां उठा उठा के, सब्जियां उठा उठा के इधर उधर जब हमने रखता देखा, तो हमने उनके नूरानी चेहरे देखकर पूछा, बेटा ये तो कॉलेज की उम्र थी, मदरसा की उम्र थी, स्कूल की उम्र थी, ये मेहनत मजदूरी की उम्र नहीं है। बच्चों ने प्लेट रखते रखते अपनी आंख से आंसू निकाल दिए, कहा हजरत मत पूछिए, खाना अधूरा रह गया। हाथ पकड़ के बच्चे से पूछा, बेटा आखिर बता कौन सी मजबूरी है जो तुझे यहाँ पर ले आई? बच्चों ने कहा, मेरा बाप जेल में है, मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनका पेट पालने के लिए। हमने कहा छोटे तो तुम भी हो, कहा मुझसे भी छोटे बहन भाई हैं जो घर में हैं, मेरी माँ हया की वजह से घर से निकलती नहीं। हमने कहा तुम्हारा बाप चोर है जो जेल में है, कातिल है जो जेल में? वो कहता नहीं। कहा फिर? कहा मेरे बाप और मेरे चाचा में झगड़ा हुआ, और झगड़ा इस मंजिल पे पहुंच गया कि मेरे चाचा ने मुकदमा कर दिया और मेरा बाप जेल चला गया। अब कमाने वाला उड़ाने मैं होटल पे प्लेटें धोता हूँ, ताकि प्लेटें धो धो के अपनी बहनों को पाल लूं, अपने भाइयों को पाल लूं, अपनी माँ का दुपट्टा खरीद के अपनी माँ का दुपट्टा ला के दे दूं, ताकि मेरी माँ के सर को कोई देख ना सके। खुदा की कसम, जलसे में आने वाले जिंदा सुन्नी, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में जीना है तो दिलों को तोड़ के मत जियो, दिलों को जोड़ के जी लो। अगर एक भी टूटा किसी मोमिन का दिल जोड़ दिया, तेरी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो जाए। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने खेलम तिहा जागीर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। तूने कितनों के दिल तोड़ दिए, कभी सोचा? कभी सीने में झांका तूने? शर्म नहीं आती? हया नहीं आती तुझे? कितनों को तड़पा चुका है तू आज तक, कभी झांक के देखा सीने में? और सुन, किसी को मार के ही थोड़ी तड़पाओगे, कभी कभी तेरे अमल से भी किसी को तड़पना पड़ता। तेरी हांडियों में गोश्त, अच्छी अच्छी सब्जियां, और पड़ोसी के घर में फाका, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? ईद के दिन तेरे बच्चों के जिस्म पर हजारों का लिबास, और तेरी भतीजी को ओढ़ने दुपट्टा तक नहीं, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? 11वीं शरीफ के दिन तेरे घर में 21 दे गए बिरयानी की, और तेरे भाई के घर में चावल का एक लुकमा नहीं, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कहने वाले सुन्नी, कान खोल कर सुन, इस्लाम तेरे बाप का नहीं है। इतराब मत ज्यादा, क्या पैसा है तो तू दीन खरीद लेगा? नहीं। 11वीं मनाओ, तुम ना मनाओगे तो कौन मनाएगा? मगर खेलम वालों जुमला सुनो, अपने घर में जो 21 देगे 11वीं शरीफ की बना रहे हो, किसने
नहीं 51 बनाओ, मगर एक काम करो, वो जो 50 देगे बनाते हो ना गौसे पाक के नाम पे, उनमें से सिर्फ 51 किलो या 11 किलो चावलों की बिरयानी बना के गांव के गरीबों, फकीरों, बेवाओं के घरों में वो खाना पहुंचा दे, जो कई कई दिन से भूखे बैठे उन हकदार भूखों को खिला दे। जो 50 देगों का पैसा और 20 देगों का पैसा बिरयानी का बचा है, वो पैसा इकट्ठा करके तेरे खेलम में जो ऐसा गरीब पड़ा है बिस्तर पे, जिस पे दवाई करने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो मुट्ठी भर पैसा जाके रात के अंधेरे में उस बीमार के पॉकेट में डाल दे। ले भाई, गौसे पाक के नाम का सदका है, अपना इलाज कर ले। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से इलाज करा के गरीब बिस्तर से खड़ा हो गया, तेरी 11वीं भी कबूल और बगदाद का गोश्त भी तुझसे राजी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और सुनो, बरेली शरीफ में जो उर्स आता है आला हजरत का, जी माशाअल्लाह, हाँ, ये जो 150 मीटर की चादरें लेके जा रहे हो, हाँ, एक ठुक्का खेलम में और तो दूसरा रोड पे, तेरे बाप का इस्लाम किसने बताया तुझे? ये कौन सा मुफ्ती है तुम्हें जो ये फतवे दे रहा? पूरे रास्ते में डीजे, यहां से वहां तक जाम, माओ की गोद में बसों में बच्चे रो रहे हैं, बीमार कारों में जाम में तड़प रहे हैं, और तू आला हजरत की चादर लेके जा रहा। आला हजरत को राजी करूंगा मैं, मुफ्ती आजम को राजी करूंगा मैं। अगर तेरी चादर से किसी का बुखार पड़ गया तो जिम्मेदार तू होगा। इतना में मत ज्यादा, किसने कह दिया 125 मीटर की चादर लेके जाओ, और वो भी डीजों के साथ, 20-20 हजार के डीजे, तूफान। तुमसे बड़ा आशिक मिलेगा कहां? कान खोल कर सुन, चादर सुन्नी ना चढ़ाएगा तो कौन चढ़ाएगा? शायर इस्लाम है, ये पहचान है, मैं मानता हूँ, निशानी है। चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाओ, मगर चढ़ाने का तरीका सुन। आला हजरत ही का फतवा, जिनके मजार पर चढ़ाने जा रहे हो, कि जब तक एक चादर जो पड़ी थी पुरानी ना हो जा, दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। वो जो 100 मीटर के टुकड़े कपड़े के चादर की सूरत में ले जा रहे हो, वो 100 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पे मत डाल। 1 किलो फूल गुलाब के लेकर डाल दे, पूरे खेलम की तरफ से आला हजरत राजी हो जाएंगे। मगर वो जो 100 मीटर कपड़ा है, 5-5 मीटर कपड़ा काट, थैले में कर, और थैले में करके उससे आला हजरत में सब अमीर नहीं आते, गरीब भी आते हैं। खेलम वालों की तरफ से वो 5-5 मीटर के टुकड़े गरीबों में बांट पहन ले। गौसे आजम के नाम का जोड़ा, गरीब नवाज के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा, मुफ्ती आजम के नाम का जोड़ा, शाजी मियां के नाम का जोड़ा, कछोजा वालों के नाम का जोड़ा, मारेरा वालों के नाम का जोड़ा, ताजुश शरीजा के नाम का जोड़ा। अगर किसी एक भी नंगे ने पहन लिया, खुदा की कसम बरेली का हर फली उससे राजी हो। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुनो, इस्लाम शोर शराबा पसंद नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है, सुन लो, बहुत अच्छा, और मनमानी तो इस्लाम में है ही नहीं। अभी चक्कर में हो तो मनमानी नहीं है, आज तो मनमानी हो रही है। कौन पूछ रहा किसी मौलाना से? कौन जा रहा किसी मुफ्ती साहब के पास, इमाम साहब के पास? हैसियत ही नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ा मौलाना तो खुद बना बैठा, पूछता ही नहीं है। अरे यार, और तो और आज तो मसले भी खुद ही बयान कर रहे हैं। ये क्या मैं मौलाना क्या जाने, कह रहा मौलाना क्या जाने। अरे क्या बात है, हकीकत है ये। असद भाई कह रहे शागिर्दे मुफ्ती गूगल, ये नया बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नया। गूगल पे देखा, सर्च कर रहा, पढ़ लिया, टांग पे टांग रखी है। ना मदरसे की जरूरत, ना खानका की जरूरत, ना पीर साहब की जरूरत, ना मुफ्ती साहब की, दबा दबा मामला।
जो आ गया नजर में वही ठीक है, जो आ गया वही, समझ गए आप? अजीब आदमी है आप। एक तो मुझसे कह रहा है, बोले वो हजरत एक मौलाना बहुत पसंद आए मुझे। हाँ? अबे मैंने कहा चल कोई आया तो, आज तक कोई मौलाना किसी को पसंद, एक तू आया जो इसे मौलाना पसंद आया। अरे मैंने कहा बता जल्दी कौन है वो? तो बोला तारिफ जमील। ला हौला वला स्टेटस लगाए फिर रहे हैं। क्या तकरीर होती है। उजट हो तुम, उजट समझने का मानता नहीं है तुम्हारे अंदर, समझ नहीं है, समझ गए? क्या तुम्हारे मौलवी मारे गए? क्या है उनके पास? आलिम वही है जिसके पास इश्क़ रसूल की दौलत हो। क्या बात है, जोर से हाथ उठा के बोलो साहब, वरना जाहिल है वो आलिम नहीं है। आलिम वही है जिसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। तुम्हें समझ ही नहीं है भाई, और समझ तो जब हो कि तुम्हें समझदारों के बाद बैठो जी ना, अकेला बैठा है कल खुरा। हाँ, नाली मिल गई तो नाली भी बैठा, मच्छर काट रहे गुजार यार, डटा पड़ा नाली पे। हाँ, ऑटो खड़े रात में, ऑटो की छत पे बैठ गया, मोटरसाइकिल किसी की खड़ी है उस पे बैठ गया। पागल हो गए तुम, तुम्हारी मतें मारी गई, किस मुसीबत में हो? क्या बात है? अकेले बैठे थे मुसलमान, तन्हाई पसंद थे मुसलमान, जिन्होंने तर्क कर दी थी दुनिया। मगर जानते हो कैसे थे वो? जीलान में भी बैठा था एक तन्हा, जैसे ही आजान की आवाज गोशे समाज से टकराई, मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो गया, कयाम किया, रुकू किया। जब सजदे में पहुंचा तो जंगल के शेर चीते भेड़िए आए और इनके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। जोर से, जोर से कदमों को चूमना, नमाजी के कदमों को। तन्हाई में रहते थे, दुनिया के पास नहीं, तन्हा रहते थे ये। जैसे ही कदमों को चूमा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इधर कदम चूम रहे शेर चीते, मखलूक खुदा आ रही है, देख देख के जा रही है। कौन है ये? कौन है ये जिसके कदम चूम रहे शेर चीते भेड़िए? आखिर है कौन? मगर किसकी मजाल है जो करीब आए, कयाम किया देखा, रुकू किया देखा, सजदा किया देखा, कादा किया देखा, जलसा किया देखा, उसके बाद दुआ की देखा। जैसे कि मखलूक सामने आई, आकर का कुछ पूछ ले, कहा हाँ, कहा हमने किसी नमाजी के कदम चूमते शेरों को नहीं देखा। इनसे दोस्ती। जो तना रहते थे उन्होंने कहा सुनो, जब तुम मेरे पास नहीं आते तो क्या ये भी मेरे पास ना आए? का दोस्ती कहा, का वो कैसे? कहा जिस दिन से मैंने खुदा को अपना बना लिया, ये मखलूक मेरी हो गई है। ये मखलूक, जोर से बोलो ना यार, ये मखलूक। बोले अच्छा। इतने में कुछ लोग सरों पर मटके लेके आए, वो भी बात सुनने लगे। अल्लाह वाला मुसल्ले से उठा, हाथ में लाठी थी, उठ के कहा भाई मटकों में क्या है? फाखराना जुमला, शराब है। शराब किसके लिए? कहा बादशाह सलामत के लिए, जिलान के इलाके का बादशाह। कहा अच्छा क्या होगा? कहा बादशाह पिएगा, उसकी रियाया पिएगी। कहा अच्छा, इसको कहते हैं देखो अदल करने वाला, फैसला करने वाला, इसको कहते हैं अच्छा फैसला करने वाला। हाथ में जो लाठी थी एक तरफ से मटकों पे मारना शुरू की, सारे मटके तोड़ दिए, शराब गिर गई। और जिनके सरों पर रखे थे वो मामूली नहीं, वो फौजी थे बादशाह के। नंगे सर दरबार में पहुंचे। बादशाह ने जब नंगे सर फौजियों को देखा, देख के कहा शराब? का आज नहीं है। का क्या हुआ? बोले ला रहे थे। बोले फिर? बोले रास्ते में एक नमाजी मिला, अल्लाह वाला, उसने पूछा क्या है? बोले शराब हमने बताया। उसने लाठी से सारे मटके तोड़ दिए। इतना जब कहा तो बादशाह बोला चलो गिरफ्तार करके लाओ। फौजी बोले बादशाह सलामत, माफ कर दो। बोले क्यों? बोले और किसी को ले, हमने उसे नहीं।
मतलब? बोले नमाजी बहुत देखे, जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा। बोले कैसा नमाजी है? का सर सजदे में था तो शेर चीते उसके कदम की चूम रहे थे, कदम के बोसे ले रहे थे। हाँ, बादशाह बोला फिर भी लाओ उसे। गए फौजी, आपको बादशाह सलामत ने बुलाया, चल दिए। हजारों की भीड़, बादशाह तख्त पर खड़ा था। अब यहाँ देखो यार, ईमान की ताकत ही अलग होती है। हाँ, हजारों के बीच में खड़े हो गए, सबके चेहरे अलग थे, नमाजी का चेहरा अलग। क्या बात, नमाजी का चेहरा अलग होता है या नहीं? बोलो जोर से, क्या बात, नमाज के नाम से ना बोल रहे भाई, अरे बोलो ना भाई, होता कि नहीं होता? फजर पढ़ो, फजर क्रीम लगाने की जरूरत ना पड़ेगी शादी में जाने के लिए। हाँ, पढ़ ले नमाज, दिल से पढ़ ले, मगर हाँ लगन से पढ़ ले, लगन से। और अगर मुंह धोने गया मस्जिद में तो बात तीसरी है। और अगर नमाज ही पढ़ने गया, खुदा की कसम फिर तेरे हुस्न का जवाब नहीं। दरबार में खड़े बादशाह के, खड़े तो हजारों थे मगर ये जलवा अलग। बादशाह ने देखा तो आके चुदिया गई, लोगों से कहा बीच में से जगह छोड़ दो, रास्ता दो। ठीक है, सब लोग अलग हो गए। बादशाह इशारा करके बोला इधर आओ, खेलम वालों आप भी सुन लो, इधर आओ। इतना जब कहा तो सीने पे हाथ रख के बोले क्या मैं? कहा आप? मुस्कुरा के बोले सुन, अगर तू बादशाह है तो गुलाम मैं भी मुस्तफा का हूं। फिर कहा बिल्ला है तो तू आ, मैं तो आऊंगा नहीं। बादशाह बोला जानते हो मुझे मैं कौन हूं? कहा अच्छे से जानता हूं तभी आया हूं, अब आजा अगर मिलना। कहा तू नहीं आएगा? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। और इसमें कोई शक भी नहीं है। बगदाद तुम जाते हो, अजमेर तुम जाते हो, कलियर तुम जाते हो, बरेली तुम जाते हो, कछोचा तुम जाते हो, देवा तुम जाते हो, पीलीभीत तुम जाते हो। हाँ वो करम है उनका कि आ जाएं, जाते तुम हो, कहने नहीं आए थे वो क्या आना, नहीं आए थे कहने। रोज उठते हैं जनाजे, मगर बरेली में भी उठा था ताजुश शरिया का। क्या बात है, आए थोड़ी थे कहने के आ जाना, मगर जो खुदा का हो जाता है, खुदा मखलूक का उसी के यानी के मखलूक को उसका गिरवेदा बना देता है। इधर तो मेरे पीर के जिस्म से रूह निकली और उधर हलचल दुनिया में मच गई। खुदा की कसम ऐसे लगता था जैसे दुनिया सिमट के बरेली के दामन में उतर गए। क्या बात है। और सुनो एक बात और बताऊं, ऐसा नहीं है कि ऐसों के पास जाने से कुछ मिलता ना हो, ये भी सुन लो। ताजुश शरिया का एक मुरीद था हजरत, राजस्थान का असद भाई, पक्की बात, राजस्थान का, पैरालाइज हो गया, दोनों टांगों ने काम करना छोड़ दिया और एक हाथ ने। इलाज बहुत हुआ, कारामद नहीं हुआ, समझ गए? जब दवाई कोई ना लगी तो भाइयों से कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले डॉक्टरों ने तो लाइलाज कर दिया, अब मुझे बरेली मेरे पीर की चौखट पे ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेलम वालों किस्मत के सिकंदर हैं आप भी, बरेली के करीब रहते हैं। हाँ किस्मत वाले हैं खुदा की कसम, वरना बरेली का मकाम उनसे पूछो जो बरेली से दूर रहते हैं। हाँ ये बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। हुआ ये कि भाई का वक्त ना मिला, उसको ना आ सका बरेली। इधर ताजुश शरिया का विसाल हो गया। जैसे विसाल हुआ तो मुरीद तड़पा और भाई से बोला सुन, पीर की बारगाह में आज तक तू मुझे लेके ना गया, मेरे पीर का आज विसाल हुआ, कुछ भी हो जा दफन में जाना है।
जी। अब यहाँ एक बात सुन लो भाई, केलम वालों, झूमेंगे आप। बरेली शरीफ आ गए, बारिश हो रही थी और राजस्थान से कार से चलकर उस वक्त पहुंचे कि जब हुजूर ताजुश्शरिया का जनाजा यहाँ पर चोपला के करीब, ये जो बदायूं वाला आपका पुल है, इसके नीचे से गुजर रहा था, तो उसका भाई अपने भाई को गोद में लिए खड़ा था कि अब मैं कहां लेके जाऊं। क्या सोचा होगा उसने कि इतनी पब्लिक आएगी, इतनी मखलूक आएगी, जाने का वक्त और इधर उधर निकलने का इसे मौका ना मिला, तो अपने उस भाई को जो अपाहिज था, पैरालाइज जिसके जिस्म पर था, उसे गोद में लेके खड़ा हो गया। पूछ लिया किधर से निकलेगा जनाजा, कहा इधर से निकलेगा। ताजुश्शरिया का जनाजा जब उन रास्तों से निकल के चला तो इसने अपने भाई से कहा, ले भाई, ताजुश्शरिया को मैं सामने से ना दिखा सका था, ले तेरे पीर का जनाजा जा रहा है, चेहरे से ताजुश्शरिया के कफन हटा है, ले भाई आखिरी दीदार कर ले। खुदा की कसम इसे कहते हैं इश्क पीर का। जैसे कि ताजुश्शरिया के जलवे पे इसकी नजर पड़ी तो देखते देखते भाई की गोद में उछल पड़ा। कहा, भाई मैंने पहले ही कहा था, जब तो कल्ला इलाज कर दे तो इलाज कहीं और होता है। मेरे पीर ने मेरा इलाज कर दिया, अब मुझे तेरी गोद की जरूरत नहीं, खड़ा कर दे। मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपने पीर की नमाज़े जनाजा पढ़ूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, करामते हुजूर ताजुश्शरिया जिंदाबाद। दीदार किया एक जलवे की झलक ने सेहत बख्श दी। ये करम बुजुर्गों के होते हैं। क्या बात है। हाँ, तो फिर वहीं आ जाओ जहां थे, बात पूरी कर लूंगा। फैलती जा रही है बात, अब समेट दो। जो खुदा का हो जा, जमाना उसी का होता। जोर से बोलो ना यार। कहा मिलना तो तू आजा बादशाह से, मैं तो आऊंगा नहीं। कहा क्यों? बोले मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे